देश में कृषि शिक्षा, शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए दशकों से कार्यरत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 को मनाने के क्रम में एक्शन प्लान बना लिया है। आईसीएआर द्वारा पोषक अनाजों की विभिन्न तरह की 132 किस्में भी इजाद की गई हैं। नए साल में नई जिम्मेदारियों के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक से। साल 2023 के आगाज के साथ ही देश के कई संस्थानों में नवाचार को लेकर नई नई नीतियां और योजनाएं बनना शुरू हो गई है। इसी क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी नए नवाचार के साथ कई तरह के इनोवेटिव आइडियाज लेकर अपना काम शुरू किया है। अभी हमारे साथ मौजूद है आईसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक। सर, नया साल की नई चुनौती और नई उम्मीदों के साथ नई ऊर्जा और रोशनी का संचार, आपने क्या टारगेट लिया है नए साल में? हमने इस साल ये टारगेट लिया है कि आईसीएआर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर जितना भी संस्थान है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हम सब मिल करके प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, डिलीवरी फोकस रिसर्च करेंगे ताकि जो भी काम हम करें वो अंत में किसानों तक, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक पहुँचे। इसके साथ साथ हम ये कोशिश करेंगे कि हमारी भागीदारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, CSIR के साथ, ICMR के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि जो भी हम टेक्निक निकालें वो सब हर तरह से वो पुख्ता हो, हर तरह से समृद्ध हो और हमारे किसानों का, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम में आए। यही हमारा इस साल का ऑब्जेक्टिव है, इस साल का गोल है। आपने खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी एक नई पहल शुरू की है। आपने कहा खेल में जीतना महत्वपूर्ण नहीं, भाग लेना महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने कहा, खेल में जीतना हारना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबको भाग लेना चाहिए। और भाग लेना इसलिए चाहिए क्योंकि खेल के माध्यम से हमारे टीम स्पिरिट का बढ़ावा मिलता है। 2023 का साल आईसीएआर का साल है, तो निश्चित तौर पर इस दौरान आपने कई इनोवेटिव आइडियाज़ भी माइंड में रखे हैं। आपने बहुत सारे रिक्रूटमेंट और कई चीज़ें बताई। नए साल में जो मुख्य कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं उसमें खास बात कौन कौन से हैं? उसमें पहली बात तो ये है कि भारत में कृषि में आज भी आमदनी कम है, तो आमदनी तो बढ़ाना है ही है। सेकंड जो है कि हमारा वैल्यू एडिशन हर एक प्रोडक्ट के साथ एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरे वैल्यू चेन में कैसे गुणवत्ता लाया जाए, ये सारे दिशा के ऊपर हम काम करने जा रहे हैं। जो हमारा शिक्षा का क्षेत्र है तो उसमें भी हम जो है कि UGC शुरू कर चुके हैं इस बार IRI से, और MSc और PhD का प्रोग्राम में भी नए नए कोर्स जो है कि इस बार हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। खासकर जैसे प्राकृतिक खेती के ऊपर एक नया UG कोर्स हम अलग अलग यूनिवर्सिटी से इस बार शुरू करने जा रहे हैं। नए जो टूल्स है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग टूल्स है, अलग अलग ICTs जो है, इसके ऊपर भी हम अलग अलग कोर्स और अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम हम शुरू करने जा रहे हैं। भारत सरकार इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को लेकर कार्यक्रम चला रही है। आईसीएआर और कृषि मंत्रालय की भूमिका इसमें महत्वपूर्ण है और आपने कई इनोवेटिव आइडियाज़ भी लिए हैं कि जो मिशन और दूतावास हैं विदेशी, उन सब तक लिटरेचर पहुंचाए और जो पोषक अनाज है, सुपर स्मार्ट न्यूट्री सीरियल्स है, उनको लेकर जागरूकता फैलाए। तो उसको लेकर इस नए साल में क्या आपका एजेंडा होगा? आपको याद होगा कि 2018 में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट मनाया गया था, और तब से जो है कि भारतीय अनुसंधान परिषद अलग अलग वैरायटी डेवलप करने के लिए, उसका जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 साल में हमने अलग अलग मिलेट का 132 नए वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटीज़ डेवलप कर चुके हैं, और उसके जो भी टेक्नोलॉजी वो भी हम डेवलप कर चुके हैं। ये सारे को हम किसानों तक पहुंचाएंगे, ट्रेनिंग देंगे। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर हिमांशु पाठक, जिनका मानना है कि नया साल न केवल नई उम्मीदों की किरण के आगाज का साल है, बल्कि नई जिम्मेदारी और चुनौतियों से निपटने के लिए एक कार्यनीति बनाने का महत्वपूर्ण अवसर भी है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आईसीएआर न केवल इनोवेटिव आइडिया पर काम कर रहा है, बल्कि भविष्य में भारत की कृषि का कैसे विकास हो, शिक्षा, शोध और अनुसंधान को बढ़ावा कैसा मिले, इसको लेकर भी एक चिंतन मनन करने का कार्य कर रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन सेंथिल और मनोज के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।